अदिति यादव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सपा चीफ अखिलेश यादव से उनकी बात हुई है, जिसके बाद पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की बेटी पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर मंच से करारा प्रहार किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश के अंदर बेटियों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेटी का सम्मान होना चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया कि सपा अध्यक्ष की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की हैं, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। योगी बोले कि बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि सीएम योगी ने सीधे अखिलेश यादव को नसीहत भी दी और कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले वे अपने लोगों को भी संभालें, क्योंकि सपा कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं की भाषा शैली भी सही नहीं है। लेकिन अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। इस बीच अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। जब मीडिया ने उनसे फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही घेर लिया। कभी समाजवादी पार्टी ने और कभी हमने एक सीमा के बाहर किसी का विरोध नहीं किया, और खासकर कोशिश की है कि भाषा और शब्दों को चुन करके बोलें। लेकिन बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में किसी भी नेता की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा राजनीतिक व्यवहार, ऐसा राजनीतिक शिष्टाचार कभी नहीं देखा जितना भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है। ममता बनर्जी जी पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये परंपरा बनेगी तो एक मुख्यमंत्री हटेगा, उसकी सरकार जाएगी तो दूसरा मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज कर देगा। आखिरी सवाल, एक एजेंसियों का दुरुपयोग का लगातार विपक्ष सवाल खड़े करते रहा है। 2027 का चुनाव नजदीक है, अगर एजेंसियों का दुरुपयोग इसी तरह होता रहेगा तो समाजवादी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी? पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी।